चलिए जी, गुड इवनिंग। नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जसप्रीत जी मेरे भाई एक्टिव हो जा। हर्षिक सहारा नहीं लेना, चेयर आगे कर लो नहीं तो अपनी। नया चैप्टर शुरू किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसकी आज क्लास नंबर 2 है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एरर्स उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, आज भी थोड़ा सा ही बता रहा हूँ क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी थ्योरी आप अपने आप पढ़ लेना। दो तरह की गलतियां होती हैं, याद है लास्ट में हमने किया था कुछ एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यही है एरर्स विच अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इसका ये मतलब भी होता है, इसका मीनिंग लिखो। इन एरर्स से पहले का मीनिंग लिखो। इन एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। इन एरर्स से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। ठीक है जी। अगर कोई ऐसी एरर्स हैं जो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस है, उसका ये मतलब होता है कि इन गलतियों से ना लास्ट में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। हर्षी कब लिखेगा बेटा? जब तेरे को नाम से दोबारा बुलाऊंगा। अब तो कहेगा चेंज मत करना, मैं अभी लिख रहा हूँ। क्या बैठा रहता है? जल्दी हाथ चलाया कर, जल्दी दिमाग चलाया कर। इन एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो बराबर नहीं होगा, तभी इसका नाम पड़ गया एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, सेकंड वाला इसका अपोजिट होगा, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, इसका दूसरा नाम होता है। इसका मीनिंग देखो मैं क्या लिख रहा हूं, चाहे एक सेकंड लिखो। इन एरर्स से ट्रायल बैलेंस, लिख जल्दी कर, मैच। इन एरर्स से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बट फिर भी वो ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा। बट फिर भी वो ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा। चाहे तो इस मतलब ये भी गलतियां हुई हैं। इसकी एक एग्जांपल क्या है, नीचे दी हुई है हेडिंग्स में। इसकी एक एग्जांपल होती है आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट साइड रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल कम आएगा, लेकिन दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन एरर से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल बराबर हो जाएगा, बट फिर भी वो ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा। बंद करके आ, 20 रुपये फाइन लूंगा तो बैठ जा, नहीं तो रहने दे। बता। ले 20 रुपये वो भी ले लिया। मोबाइल रख के जा, मोबाइल रख के जा, 20 और लग जाएंगे। नहीं, अब 10 रुपए का जमाना गया, अब हमें चाहिए फुल लीटर। अब यहाँ का मिनिमम प्राइस है MRP 20 रुपीज हर चीज का। गरीब मार है, तभी तो मैं अमीर मार बनूंगा ना। हर चीज ठीक नहीं, वहां पे रख देना बड़े वाली चेयर पे। हमारी क्लास कभी ऐसे हो सकती है कि बिना रीटेक या बिना ऐसे डिस्टर्बेंस के चल जाए? नहीं सर, ये तो क्लास की महिमा है, रीति रिवाज है। तो पहली एरर चल रही है, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। किन किन से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है? रॉन्ग कास्टिंग, इसका मतलब लिखो टोटलिंग। अगर आपने टोटलिंग ही गलत करी, ठीक है, या पोस्टिंग गलत करी, तो उससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, दैट इज क्रेडिट इनटू डेबिट, डेबिट इनटू क्रेडिट। लिखना था, लिखो ना साथ साथ। कहाँ है आपके नोट्स? उसके कहाँ है? ओ भाई साहब, आपके कहाँ है? ये क्या वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो क्या? तो फिर लिखोगे कब? फोटो खींच के जाना। क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया, डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया। क्या ट्रायल बैलेंस इससे मैच होगा? नहीं होगा। तभी तो ये हेडिंग बन रही है ट्रायल बैलेंस, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। हर्षिक दोनों के मीनिंग सिखाइयो। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या है और वो इस हेडिंग में क्यों आ रहा है? हाँ जी हर्षिक ये सुनता है नहीं, सारा दिन बैठा रहता है, बस बैठा रहता है। खाएगा ना अब 3-4 दिन लगातार डंडे खाएगा।
मैं तो मारी ना आराम से एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस उसका मतलब क्या होता है? एरर मैंने हिंदी में किया क्या वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देगा। अभी बहुत ज़्यादा बात क्या मतलब होता है? हाँ तो खाली है देखेंगे अगर मैं फ्री होऊंगा तो आऊंगा सैटरडे को उसमें पहला क्या छुट्टी सैटरडे को किसके रोक लेंगे? हाँ हमारी दूसरा क्या है? क्या रूट है ट्राइपॉड कहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट? चलो आगे बोल ठीक है। अब एक्टिव हो जाइए बस मेरा तीसरा है कुछ जमा एक्टिव नहीं होता जमा ही दूसरे को एहसान मान के अब तक वो भाई साहब मेरी तो प्लस टू खत्म हो गया तो पैसे कमाने पे ध्यान दूं या फिर बाहर जाने पे ध्यान दूं थोड़ा एक्टिव होके पढ़ा कर जसप्रीत तू भी इसके बाद तेरे पास आ रहा हूँ इसने तो सुना दिया बच गया पता नहीं उसने हेल्प कर दी कि इसने अपना वो सेंस ऑफ ह्यूमर चला लिया थोड़ा सा एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस क्या होता है एज पर स्टूडेंट जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा हूँ बहुत बढ़िया अब आगे से इसका मीनिंग आना चाहिए जिससे लास्ट में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो पहली है रॉन्ग कास्टिंग आपने किसी साइड की टोटलिंग गलत कर ली तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट हो गया टैली नहीं हुआ पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड आपने डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया क्रेडिट वाला डेबिट में मन के रहिए जाग जा आखिरी रो आज मेरे निशाने पे है सीधा डंडे और आज वाले जो डंडे पड़ रहे हैं ना प्लस टू वालों से पूछना जिनके पड़े हैं आज वाले डंडे मैंने इससे तेज डंडे कभी नहीं लगाए पूरा दम लगा के मारे हैं आज वाले डंडे अगली है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट मतलब आपने क्या किया गलत अमाउंट लिख दी 100 वाले को 10 लिख दिया या 100 वाले को 1000 लिख दिया मतलब आपने एक जगह तो 100 लिखा दूसरी जगह 100 की जगह या 10 लिख दिया या 1000 लिख दिया दोनों साइड डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए था ना उसको जगह तो अगर आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दी तब भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट है फोर्थ वाला पढ़ के देखो जिसने समझा होगा उसको समझ आ जाएगा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री डेबिट में कर दी है क्रेडिट में नहीं करी तो फिर देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो गया टैली नहीं करेगा उसके बाद है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट एक ही जगह को मतलब क्रेडिट में आपने 100 लिखा डेबिट में 100 प्लस 100 लिख दिया दो बार लिख दिया 200 तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा अगली है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस इसको लिखो इसके साइड पे आप लिखो डिटेल फ्रॉम रीड डिटेल फ्रॉम बुक पेज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा और इसको लिख देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर में ये बहुत आती है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस इसका मैंने आपको ऊपर मीनिंग लिखवाया है कि इन एरर से ट्रायल बैलेंस मैच तो हो जाएगा लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वो सही है ट्रायल बैलेंस वो गलत है ये समझ में आ गई तो कौन कौन सी है जैसे एरर ऑफ ओमिशन मनकीरत को जगह जसप्रीत उबासी निकली है कितने डंडे हैं एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन का मतलब क्या होता है तो आपने ना डेबिट में एंट्री लिखी ना क्रेडिट में दोनों जगह एंट्री नहीं लिखी है तो इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा अब अगर आपने एंट्री नहीं लिखी संजीता जी अब मेरे को बताओ कोई आपने जर्नल एंट्री नहीं लिखी क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड ही नहीं लिखा क्या उसका अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर हो जाना उसका ये मतलब होता है कि वो ट्रायल बैलेंस सही है नहीं तो इसका मतलब है ये एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक है अगली एरर ऑफ कमीशन कमीशन में क्या होता है आपने बंदे का नाम गलत लिख दिया ठीक है तो उससे क्या हुआ आपने अकाउंट को अलग चेंज करके लिख दिया अब राम की जगह रामू लिख दिया शाम की जगह शामू लिख दिया तो उससे मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट थोड़ी अफेक्ट हो रहा है इसलिए आ रहा है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस मैं देवे मतलब हम जिससे राशन लेके आते हैं समझ लो देवे वाले से एक तरुण मोंगिया एक तरुण अरोड़ा उसने मैं उसको बिल दे के आया पैसे दे के आया उसने तरुण अरोड़ा के अकाउंट में लिख दिया उसको तो पैसे मिल गए ना उसका टोटल हिसाब तो कोई गलत ही नहीं हुआ
लेकिन उसने फोन किसको मिला दिया शाम को हिसाब करते हुए तरुण मोंगिया जी को, भाई साहब अपने पैसे दे जाओ। वो शाम को तो देके गया था, कहते नहीं जी आपने देके गए, कहते देखो जी उसने कैमरा चेक किया, हाँ जी तरुण मोंगिया जी आए थे, उसने तरुण अरोड़ा के अकाउंट में लिख दिया। चाहे लास्ट में उसका टोटल बराबर है, कैश मैच हो रहा है, क्या उसका उसके सही अकाउंट चल रहे हैं क्या? अकाउंट तो सही नहीं चल रहे ना, तो इसका मतलब होता है एरर ऑफ कमीशन, जब आप किसी गलत अकाउंट में एंट्री डाल देते हो। अगला है कॉम्पनसेटिंग एरर, 100 वाले की जगह 10 लिख दिया, 10 वाले की जगह 100 लिख दिया, हिसाब तो फिर बराबर हो गया। इसको होता है कॉम्पनसेटिंग एरर, एक गलती ने दूसरी गलती को हाइड कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया। 100 की जगह 10 लिख दिया, 10 की जगह 100 लिख दिया, राम की जगह श्याम लिख दिया, श्याम की जगह राम लिख दिया। पैसे मैंने किसको कितने देने थे, मतलब समझ गए ना। एक गलती, गलतियां यहाँ पे दो ही है, दो गलतियां हुई है, लेकिन दोनों गलतियों ने एक दूसरे को छुपा दिया। आपने किसी से 10 रुपए लेने थे, आपने लिखे ही नहीं, या फिर 10 की जगह 100 लिख दिए। किसी से 100 लेने थे, उसकी जगह 10 लिख दिए, उसका भी गलत लिख दिया, उसका भी गलत लिख दिया। नंबर ऑफ एरर्स कितनी हुई? 2। ओवरऑल कोई गलती बनी हिसाब में? हिसाब में कोई गलती नहीं बनी, क्योंकि टोटल तो आपको 110 रुपए मिल ही रहे हैं ना, 10 उससे 110 उससे, लेकिन पार्टीज एक्सचेंज हो गई। इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। आपने सैलरी की जगह वेजेस लिख दिया, वेजेस की जगह सैलरी लिख दिया, लिखा डेबिट में ही। सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश। वेजेस की एंट्री क्या हुई? आपने सैलरी की जगह वेजेस लिख दिया, वेजेस की जगह सैलरी। डेबिट क्रेडिट में तो कोई गलती नहीं हुई, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, नाम में ही गलती हुई है ना, लेकिन एक गलती ने दूसरी गलती को कॉम्पनसेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। चौथा एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल के हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्नीचर परचेज की जर्नल एंट्री बोलो जल्दी से। आज इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये वाला ध्यान से समझ लेना। फर्नीचर टू कैश, ये हो गया मेरा पहला बॉक्स। करेक्ट एंट्री यही होती है। मैंने देखा अब जब बच्चे भी जर्नल में पहले पहले आते हैं ना, पहले पहले क्या, अभी अभी वाले भी आए हैं ना, अभी भी मैं किसी से इंडिपेंडेंट एंट्री पूछ लूँ ना, सिर्फ कि एक ही बच्चा बोलेगा कार परचेज, वो फिर भी बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बड़े सारे बच्चे हैं अभी भी क्लास में, जब गुड्स खरीदते हैं तो वर्ड यूज करते हैं परचेज, जब कोई एसेट खरीदते हैं तो वर्ड यूज करते हैं उस एसेट का नाम। कार्तिक बोलियो मैंने क्या बोला अभी? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदी, तो करेक्ट एंट्री तो यही होनी चाहिए थी, तभी टिक लगाया करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दी, उसने सोचा, मन के लिए तो भी सोच थोड़ा सा, उसने सोचा कि हमने सामान खरीदा यार, बस खरीदा है, खरीदने की अंग्रेजी पता थी उसको, खरीदने की अंग्रेजी उसने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अपनी तरफ से तो उसने ठीक ही किया ना, वो तो जब बाद में सीए ऑडिट करने गया तब पता चली कि ये गलती है। अब यहाँ पे चाहे अकाउंटेंट इनएक्सपीरियंस था या उसको थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, फिर भी उसने पूरी एंट्री नहीं गलत की, उसने खाली डेबिट डेबिट गलत किया। देखना, कैश को अपन ने क्रेडिट करना था, इसने भी कैश को क्रेडिट ही किया है। तो इसका मतलब होता है, अब जो लाइन बोलूंगा अगले 10 दिन चलती रहेगी, इसका मतलब होता है कैश से कैश कैंसल हो गया। इसका मतलब ये है कि कैश में गलती नहीं थी तो कैंसल हो गया, तो इसको भूल जाओ। इसके बारे में यार जो ठीक किया उस बंदे ने, उसको और कितना ठीक करूंगा? गलती को ठीक करते हैं कि ठीक को ठीक करते हैं? इसने परचेज, इसने फर्नीचर करना था, नहीं किया ना, तो मैं रेक्टिफाई एंट्री कर रहा हूँ। मैं रेक्टिफाई एंट्री को पहले तो ना पता है क्या लिखता था, जब पहले पढ़ाता था तब मैं इसको लिखता ही यही था ना, मेरे मतलब क्लास वाले बच्चे ना बाद में इतनी जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर फ्लो वैसा सा बन जाता है। इसको मैं बोलता था समझदार एंट्री। समझदार एंट्री का मतलब होता है रेक्टिफाई एंट्री। अपने आप ठीक नहीं हो जाती, समझदार बंदा अपने आप नहीं होता, पागल अपने आप होता है, अनपढ़ अपने आप होते हैं, पियक्कड़ अपने आप होते हैं। सही करने के लिए करना पड़ता है। आप गाड़ी ऐसे चला दो ना रैंप पे, कुछ नहीं करना, अपने आप नीचे आएगी। ऊपर जाना है तो एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, समझ मेरी बात? तो आप समझदार है, समझदारी कभी अपने आप नहीं आती, बनना पड़ता है। +1 +2 के बाद देखना कितने सारे वो आपकी, मेरे को तो अभी पिछले साल पता चली 1-2 सालों में +1 2 की बातें कैमरे में बोलते भी शर्म आ रही है। वो आपकी वो होती हैं दिसंबर जनवरी में पार्टियां, या कौन सी फेयरवेल होती है, एक अनऑफिशियल फेयरवेल होती है। भाई साहब मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ, मेरी क्लास के +1 और +2 वाले बच्चे, खैर अपनी ट्यूशन के हमेशा से रहा है पिछले 4 साल में, सिर्फ 10-15% बच्चे जाते हैं या नहीं जाते।
मेरे को पता चल रहा है +1 +2 वाले टुन हो रहे हैं जी, वो अनऑफिशियल पार्टी में दारू दूरू चल रही है। भाई हमें पता नहीं था अपने जमाने में कि क्या है, हमें खैर आज भी नहीं पता, भगवान का इतना आशीर्वाद है आज तक जिंदगी में टच नहीं करी, ना ही कभी करेंगे, इतनी ही वो ले रखी है बस जिंदगी में अपन ने कि एक होता है ना कि प्रण ले रखे हैं। हाँ, चाहे हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल, मैं तो चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में तो ट्रेंड ही नहीं है भाई अनऑफिशियल, क्या था अनऑफिशियल पार्टी, फेयरवेल पार्टी इधर, और बच्चे मेरे को वीडियोस दिखा रहे हैं। उधर स्कूल में हो जाती है, फिर दियां थोड़ी होती है यार मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ क्या, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, मेरे को तो 2 साल पहले पता चली है, जब मैंने राजपुरा दोबारा पढ़ाना शुरू किया तब नहीं था, ये पिछले 2 सालों में मुझे वीडियोस दिखाई गई भाई साहब, एक टीचर की वीडियो दिखाई गई अकाउंट्स वाले, और सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, टीचर की वीडियो बनाई गई महफिल की, टीचर की वीडियो देखी है मैंने भाई साहब, मतलब ड्रिंक कर रहे हैं यार +1 2 वाले। आप लोगों को शायद, मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप लोगों को कम होती होगी क्योंकि आप लोग पिछले 1-2 सालों से सुन चुके होंगे, मैं शौक हो गया था भाई साहब, ऐसे ही चल रहा है। समझाना इधर इधर इधर, चल भाई चल सामने, समझाना क्या चाह रहा था, ओ हेलो, समझाना ये चाह रहा था समझदार बनना पड़ता है, कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, अनपढ़ रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पियक्कड़ से बचने के लिए आपको एक प्रण लेना पड़ता है, ठाननी पड़ती है, पियक्कड़ बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाके 2-3 बार जाके उस कंपनी में बैठ जाओ, गाड़ी आपको रैंप, चुप हो जाओ, बोल रहा हूं ना बीच में मत टोको, गाड़ी आपको रैंप पे चलानी है ना तो एक्सीलेटर देना पड़ेगा, नीचे आने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे छोड़ दो गाड़ी अपने नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही ना, ऐसे ही जो अपने आप वाला सिस्टम है, अपने आप वाला सिस्टम है वो है ये रॉन्ग, इधर सामने यार, अपने आप वाला सिस्टम है वो है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, समझदार के लिए तो आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या करनी है, फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट नहीं किया था, अब आप डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया था तो उसको आप क्रेडिट कर दो। ये एंट्री समझ आ गई है? तो ये हमें इस पूरे चैप्टर में करना पड़ेगा, वो तो मैंने आपको पिछले पार्ट पे बता ही दिया था। अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बुक में मिलेगा नहीं, कम मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, बड़े मुश्किल से ढूंढ के बनाया था। फॉलोइंग एरर्स अकर्ड, हमें अकरों की इंग्लिश क्या होती है? अकड़ मतलब होना, ठीक है जी। फॉलोइंग एरर्स अकर्ड, तो कुछ गलतियां हुई इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एरर एंड स्टेट विद द रीजंस व्हिच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पेपर का क्वेश्चन आ चुका है ऐसा सा। क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछ रहा, किसी को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? आइडेंटिफाई करो, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर करवाई है ना, अभी जो आपको ऊपर कराई है उसमें से है कि कौन सी एरर अफेक्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और उसकी टाइप ऑफ एरर पहचानो। टाइप ऑफ एरर मतलब यही कि वो कमीशन वाली एरर है, प्रिंसिपल वाली एरर है। अच्छा, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा था, मैं तो जो भी आपको ये फर्नीचर और परचेज वाला नहीं कराया था, हम तो अभी चौथे पे थे यार, ये फोर्थ वाली एरर कर रहे थे बेटा। एक बार के लिए ये देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहा था, ये है ना, प्रिंसिपल नहीं बताया था ना, वो यही था कि जब आपने, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आपने डेबिट वाले को डेबिट ही लिखा लेकिन आपने प्रिंसिपली उसके फंडामेंटल्स, उसके रूल चेंज कर दिए। आपने देखो मेरी ना फर्नीचर जो है मेरी मशीनरी है, तो उसके लिए लगता है, मशीनरी के लिए पता है कौन सा रूल लगता है? मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए रूल लगता है रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर आ रहा है दुकान में तभी तो डेबिट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर आना मतलब डेबिट। आपने पता क्या किया, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज किस में जाता है? एक्सपेंस में। एक्सपेंस भी डेबिट होता है जो जाता है नॉमिनल रूल में, तो नॉमिनल रूल में एक्सपेंस भी डेबिट होता है। रियल रूल में मशीनरी का, फर्नीचर का आना भी डेबिट होता है, दोनों ही डेबिट है। तो आपने क्या किया था, आपने रियल रूल को नॉमिनल रूल कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन डेबिट डेबिट बराबर था, तो उससे एरर जो है ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस तो बराबर हो गया, हुआ तो डेबिट में।
तो आपने प्रिंसिपली गलती करी है। प्रिंसिपली गलती का मतलब है रूल्स, लॉजिक, फंडामेंटल्स तोड़ दिए। ऐसी गलतियों को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जहां पे ट्रायल बैलेंस नहीं अफेक्ट होगा, लेकिन आपने रियल की जगह नॉमिनल लगा दिया, नॉमिनल की जगह रियल लगा दिया, लिखा डेबिट का डेबिट में ही, यानी ओके एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहली देखते हैं जी, थोड़ा सा ट्राई करना। वेजेस 1100 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर मैं मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी किया है, जर्नल वाले में भी, क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए? जब मशीन की इंस्टॉलेशन है, मशीन टू कैश होनी चाहिए। और इन्होंने नलायकों ने क्या कर दी, इधर देखो, इन्होंने डेबिटेड टू वेजेस कर दी। देखो मैंने भी मशीनरी को डेबिट करना था, इन्होंने भी वेजेस को डेबिट किया है, तो डेबिट डेबिट में तो गलती नहीं है। पहला मैं पूछता हूँ क्या ये गलती है कि नहीं है? अब ये कौन सी एरर बनी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो भी अभी की थी। क्या इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? नहीं होगा। हाँ, तो लिखो फर्स्ट वाले का आंसर लिखो। अब आपने बुक में कैसे लिखना है, अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, ये कॉलम बनाओ। बुक में लिख लेते हैं। बुक में नहीं लिखना, 50 बार समझा चुका हूँ कि बुक में आपने कोई भी आंसर से नहीं लिखने। मेरे को रिवीजन कराते टाइम दिक्कत आती है। फिर जब मेरे को रिवीजन करते टाइम पूछना सुनना है, आपके पास तो पहले आंसर होगा। अब जैसे मनन करता है, पहले आंसर बताता है फिर क्वेश्चन पढ़ता है, तो ऐसे नहीं करते। पहले हम पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, रिवर्स नहीं पहले चलता। मैं कह रहा हाँ पहले रिवर्स नहीं चलता। तेरी गाड़ी तो ऊपर जाएगी। टाइप ऑफ एरर्स, और इधर लिखो रीजन। हाँ, तो हमारी जो पहली एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी के लिए तो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, बस इतना लिखवा रहे हैं क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस बताओ। नॉट अफेक्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल से नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट अफेक्ट। अगली बार में तो ऐसे लिख लेंगे नॉट अफेक्ट या अफेक्ट। ठीक है जी, पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ के देखते हैं। किसी को पहला समझ आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऐसा भी, टाइप्स ऑफ एरर वाला। ये सिर्फ आज का दिन कर रहे हैं, इसके बाद तो सीधा जर्नल एंट्रीज वाले ही करने हैं। सेकंड पढ़ के देखते हैं। सेकंड मेरे साथ साथ पढ़ो जी। सैलरी 2100 पेड टू एम्प्लॉई वॉज पोस्टेड 2000। मैंने अकाउंट अमाउंट में ही गलती कर दी। एंड एडवर्टीजमेंट 7700 पोस्टेड एज 7800। एक सेकंड मेरे को देखने भी दो। 2100 को लिख दिया 2000, 100 रुपए कम लिखा कि ज्यादा? और 77 वाले को लिख दिया 7800। हर्षित डंडे खा के मानेगा। जब मैं बोलता हूं उसके बाद तू देखना शुरू करता है। तूने ट्यूशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बस इतना बता दे। अगर तो इस हिसाब से पढ़ेगा फिर अपने हाथ खड़े हैं। थोड़ा ढंग से पढ़, सुन ले और जवाब दिया कर। जमा ही बिल्कुल बैठा होता है यार, 1 घंटा ऐसे बैठ के बोर नहीं हो जाता? उससे बढ़िया बैठना तो 1 घंटा है ही है। 2100 वाले कितने दिखाए? 2000, 100 रुपए कम। और 77 वाले 7800। एक में 100 कम कर दिए, 100 ज्यादा कर दिए। कौन सी एरर हुई? एरर कौन सी हुई? देखो जी इधर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर। क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? लिखो जी नॉट अफेक्ट। तो सेकंड वाला आपके पास बना, क्या बना था सेकंड वाला? कॉम्पनसेटिंग। नहीं आया किसी को समझ? तीसरा, गुड्स 5000 सोल्ड टू हाकम सिंह पोस्टेड टू हाकम। तो कुछ भी नहीं है, कहाँ पे आई? हाकम का हाकम दिखा दिया, कुछ है ही नहीं। ओ जो हुक्म मालिक, ठीक है, हाकम का हुक्म दिखा दिया। क्या गलती है? क्या इसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है? नहीं। तो ये एरर कौन सी हुई? ये बेटा हुई एरर ऑफ कमीशन, ये वाली। कमीशन में क्या होता है, आप अकाउंट्स के नाम गलत कर देते हो। लिखो जी थर्ड वाले में एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, और उसके साथ में लिख देना नॉट अफेक्ट। ठीक है जी। रेंट 10,000 नहीं 1000 पेड टू रतन द लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये किसी को भी समझ देखते आती है?
फोन किसका बजा भाई? 20 रुपए कमाई और, वाह। बोलेगा तो ना मेरा एरो प्रिंसिपल, एरो प्रिंसिपल 1000 रुपए मैंने रतन को दिए थे। इसकी रतन को क्या के 1000 रुपए दे रहा हूँ? रेंट के। इसकी जर्नल एंट्री आती है किसी को? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट टू कैश या रतन टू कैश? रेंट टू खर्चों में और इनकम में हमेशा खर्चे का नाम ही आता है, तो रेंट टू कैश। इन्होंने पर्सनल कर दिया रतन टू कैश, तो ये एरर ऑफ कमीशन क्या प्रिंसिपल। ये दोनों एरर में फॉल हो सकता है, इसका ये आंसर है, क्योंकि आपने अकाउंट गलत लिख दिया। लेकिन अगर किसी एक में मेरे को फिट बिठाना है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई, क्योंकि आपने क्या किया? पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये करी ना बात। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए था मेरे भाई। इधर देख, मेरी करेक्ट एंट्री रेंट टू कैश है, रेंट नॉमिनल नहीं होता। आपने गलती कर दी ना, पोस्टेड टू पर्सनल, तो आपने नॉमिनल को पर्सनल में लिख दिया, तो ये कौन सी एरर हुई? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक बच्चे को समझ आ गया कॉन्फिडेंटली। अफेक्ट है नॉट अफेक्ट? लिखो जी नॉट अफेक्ट। संजीता ओके है? पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि हमने क्या की, एक ना इसके साथ में रीजन और लिखो, नॉट अफेक्ट के साथ लिखो, बिकॉज वी ट्रीटेड, अंग्रेजी में लिखवा रहा हूँ पूरी लाइन, पता है कितनी मुश्किल से, बिकॉज वी treated nominal expense as a personal। हमने नॉमिनल को बेटा पर्सनल मान लिया था। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था ना, नॉमिनल हुआ, हमने उसको लिख दिया रतन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सनल के हिसाब से लिख दिया। ये आपका रीजन है। अगला, सेल रिटर्न 787 फ्रॉम गोपाल रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक 877। कमीशन अमाउंट पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। हाँ, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, कमीशन वाली भी कर सकती है, या तो ये भी कह सकते हो तुम, ये वाली भी हो सकती है, पोस्टिंग टू रॉन्ग अमाउंट भी हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन भी बोल सकते हैं। रॉन्ग अकाउंट भी तो गलत हो गया ना मेरे भाई। सेल रिटर्न वाला फ्रॉम गोपाल सेल रिटर्न बुक मिली, अच्छा ठीक है, सेल रिटर्न बुक, अमाउंट गलत है, अफेक्ट तो करेगी। इसको आप दो तरह की गलत, कमीशन में अमाउंट भी गलत हो सकती है, लेकिन बंदे का नाम का कमीशन में, तो कमीशन में बंदे का नाम भी होता है। मैं तभी कह रहा हूँ इस चैप्टर में ना 2-3 कंफ्यूजिंग पॉइंट आएंगे। चलो आप इसका आंसर लिखो। रॉन्ग अफेक्ट तो होगा, रॉन्ग पोस्टिंग। अब इसका अमाउंट लिखो, रॉन्ग पोस्टिंग। कास्टिंग टोटल होता है, हाँ कास्टिंग भी लिख सकते हो। ये वाला लिखवा रहा हूँ रॉन्ग पोस्टिंग, ये वाला लिखवा रहा हूँ मैं, रॉन्ग पोस्टिंग है ये। क्या इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? साफ ही हो रहा है। परचेज ऑफ 1500 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने 1350 रिकॉर्ड कर नहीं, 1350 करना था, 1500 कर दिया। ये भी पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट है। रॉन्ग पोस्टिंग, ये भी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब करेंगे रेक्टिफिकेशन। पहले जो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, थोड़ा सा नोट रिकॉर्डेड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में याद रख लेना, इस चैप्टर में आपको स्कूल में अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, इस चैप्टर में ऐसे 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। लिखो जी यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाया करेंगे करेक्ट एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्री। हाँ तो ना बनाओ, अभी तो बनाना है ना, स्कूल की बातें स्कूल में छोड़ दो। पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बाद में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें करेक्ट रॉन्ग ना माइंड में याद नहीं रहती। जब जर्नल एंट्रीज कंपाउंड वाली आ जाएंगी ना, जैसे वो नहीं होती सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, या ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज याद है,
30% दे दिया, 50% नहीं दिया, ऐसा ऐसा कुछ, तो उसमें डेबिट में भी गलती आती है, क्रेडिट में भी, नाम में भी, अमाउंट में भी, तब याद नहीं रहता। तो हमने तो ऐसे ही लेके चलना है अपना पूरा बेस बना के। इसको करवाने का मेरा एक लॉजिक ये होता है कि करेक्ट एंट्री में ना मेरा जर्नल चैप्टर रिवाइज होता चला जाता है। करेक्ट एंट्री में जर्नल चैप्टर रिवाइज होता चला जाता है, तो मेरे को पता चल जाता है कि मेरे 2-2 चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। इसको लिख दो रेक्टिफाई, जो हमने करनी है, यानी कि समझदार वाली एंट्रीज। इस चैप्टर में ना इस फॉर्मेट के साथ अब मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना पाऊंगा। दूसरी चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पेपर में जो मार्क्स है वो सिर्फ रेक्टिफाई के मिलेंगे। जब हमारा एक हफ्ता हो जाएगा ना, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, जब आप माइंड टू माइंड सोच पाओगे मुश्किल एंट्रीज को भी, तब चाहे आप ये वाले 3 कॉलम मत बनाना। अभी मेरे को प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है 2 चैप्टर का टारगेट रख के, जर्नल, जीएसटी प्लस ये वाला। इसलिए मैं करेक्ट एंट्री हमेशा बनाएंगे हम अपने ट्यूशन में। पहली क्वेश्चन नंबर 2 कर दूंगा छुट्टी, वैसे यार मैं घड़ी तोड़ दूंगा ये वाली। पढ़ना फर्स्ट एंट्री। ये वाली एंट्री तो जो करेक्ट है आपने लिखी ही नहीं, वही की वही रेक्टिफाई बन जाएगी। तो मेरे को करेक्ट एंट्री बता दो पहली। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने वापस करी है। सेल रिटर्न, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, आप ऐसे याद रख लिया करो, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट बोलो 1000। अब यही वाली रेक्टिफाई बन जाएगी। आज तो हमने कर ली, जब ये नोट रिकॉर्डेड वाली होगी ना, इसके बाद हम किया ही नहीं करेंगे, सीधा रेक्टिफाई में डाल दिया करेंगे इसको। क्या एंट्री बन रही थी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। इसकी नरेशन जब पेपर में लिखोगे ना, नाउ रेक्टिफाइड, जैसे नरेशन लिखते हो ना, बीइंग सेल रिटर्न नोट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, नंबर ही देगी मैडम, बस यही लिख के आ जाना है। देख मैं लिख देता हूँ, बीइंग पूरे नंबर ही काट देते हैं मैडम, टाइप पूरा हमारा। मैंने पूरी लिखा था, ये महेश को मैंने ऐसे करा है, हिंदी में मतलब इसमें इंग्लिश में थोड़ा, इंग्लिश में टुंडी मुंडी है। बीइंग सेल रिटर्न नोट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, ये इसकी नरेशन में बन जाता है कि नाउ रेक्टिफाइड। अब हम समझदार बन गए, हमने रेक्टिफाई कर दिया। जल्दी लिखो नरेशन, बीइंग सेल रिटर्न नोट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाई। जिसको नरेशन ना लिखनी आए, बुक में जो लाइन दी हुई है वही लिख के नोट नाउ रेक्टिफाई लिख देना। ध्रुव तूने लिख लिया नरेशन? लिख ली? सेकंड, क्रेडिट सेल 1700 टू राज वर रिकॉर्डेड एज अ सेल टू आर्यन। हमने सामान किसको बेचा? तो करेक्ट एंट्री करो जी। राजू सेल, हाँ जी, किस में? मतलब जर्नल में नहीं पढ़ा, क्वेश्चन है अभी कर रहे हैं। अच्छा, जर्नल फॉर्मेट में? नहीं जी नहीं, इतना टाइम थोड़ी है, ये आपका जर्नल फॉर्मेट ही है। मैंने तभी आपके साथ डिस्कस किया। मेरी बात सुनो, आप लोगों के साथ नहीं है, अक्सर ना हर किसी के साथ होता है। जहां पे हमने कोई चैप्टर शुरू किया है ना, फॉर एग्जांपल स्कूल में, हमारा पहले वेट वहीं पे गिर जाता है, तो हमें उसकी थोड़ी सी हैबिट बन जाती है, जिसने स्कूल में थोड़ा सा समझ लिया होता है। दूसरी चीज, मैंने अभी शुरू करने से पहले आपको बोला था, हम अभी के लिए क्या करेंगे, हम स्कूल के पर्पज से कर ही नहीं रहे। आपके स्कूल में ये वैसे अलाउड है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब नई टीचर क्या करी मेरे को नहीं पता, पिछले साल तक हमने, आपके जो टीचर थे ना, पिछले साल तक ये वाला फॉर्मेट ले रहे थे। हर स्कूल के कराते हैं यार, मैं कल्ला नहीं करा रहा, चंडीगढ़ में भी, पटेल में भी, यहाँ पे भी आपके जो सबसे मेन वाले सर हैं, पिछले साल वो भी ऐसे ही करा रहे थे। मैं चेक करवाता रहता हूँ। पहला एक हफ्ता हमने ऐसे ही करना है। अब बात ये आ रही है, बच्चों ने मुझे फॉर्मेट बनाना है। नहीं जी नहीं, इतना टाइम थोड़ी है, वो तो इस एंट्री को तो फॉर्मेट में लिखोगे। बस हम सिर्फ इस चैप्टर में जर्नल का जो प्रेजेंटेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे। जैसे 5-7 दिन हो जाएंगे, हमारा चैप्टर ट्रैक में आ जाएगा, तब हम क्या किया करेंगे, सिर्फ जर्नल के फॉर्मेट में रेक्टिफाई वाली एंट्रीज किया करेंगे, फिर करेक्ट रॉन्ग किया ही नहीं करेंगे। ठीक है सर? हाँ कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गई एंट्री। जर्नल नहीं बनाई,
हाँ कोई, अरे बनानी ही नहीं जर्नल, स्कूल में बनाते रहना, अपनी ट्यूशन में थोड़ी टाइम वेस्ट करोगे, बस बस बहुत है। अरे 10 साल से यही चल रहा है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, इतनी मेहनत थोड़ी कराएंगे, इतना लेबर वर्क करोगे तो पता नहीं चैप्टर क्वेश्चंस कब करेंगे हम। चलो जी, सेकंड वाली एंट्री करवा दो मेरे को, करेक्ट एंट्री बोलो। राज टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बोलो जल्दी से। सर अमाउंट भी लिख दो 1700 बताऊंगा बेटा, तू लिख ले बस, अभी हो गया। थोड़ा लेवल बढ़ने दे, अमाउंट भी लिखेंगे। हमने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, RN to sales हमने कर दिया RN टू सेल्स। अब अच्छा, इस एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में क्या से क्या ठीक है, to सेल से सेल ठीक है, तो सेल से सेल कैंसिल हो गया, आप मत करना, ठीक है, सेल से सेल कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, राज टू RN 1700। ओके है जी। थर्ड एंट्री देखते हैं क्या है। थर्ड एंट्री देख लो जी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन वर नॉट रिकॉर्डेड। सीधा सीधा अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे, आप मेरे को मत बोलना, अब हम थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जो करेक्ट होगी वही की वही रेक्टिफाई होगी ना, तो सीधा रेक्टिफाई में डालो। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन बेटा, लिखा हुआ है क्या साथ में बेटा? नहीं वैसे अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 9000। ओके है जी। एंट्री एंट्री नंबर 4 देखते हैं जी क्या है। एंट्री नंबर 4 है क्रेडिट सेल ओल्ड मशीनरी टू सोहन वर एंटर्ड इन द सेल बुक 7100। अब आएगी ना, मजा आ गया। एक तो पहले है हमने मशीन बेची है, जब हम मशीन खरीदते बेचते हैं तो उसी का नाम आता है। उधार पे बेची है या कैश पे बेची है? क्या जर्नल एंट्री करेक्ट एंट्री बताओ। सोहन टू मशीनरी हो गया, क्योंकि पैसा मिला नहीं है तो इसलिए सोहन का नाम आएगा। हर्षित नीचे से सेकंड बटन दबा दे। हाँ, ये खत्म नहीं करेंगे। सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट बोलो। मैंने सच में मशीन कितने की बेची है? 1700 की। तो ये तो है मेरी करेक्ट एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। करेक्ट एंट्री में तो लॉजिक चलते हैं। अब इन्होंने बेवकूफों ने क्या कर दिया, एंटर्ड इन द सेल बुक, वो भी 7100 से। इन्होंने एक तो सेल में लिख दिया, मशीनरी में नहीं लिखा। अब सुनो जी, इस चैप्टर की पहली एजम्पशन आ गई है आपकी टेबल पे, आपके सामने। भाई साहब ओ टिक जाओ। असम्पशन आ गई ना। अभी नहीं दिख रहा वो बूंद लगा यार, मेरा बोला नहीं कंफ्यूज हो गया मैं भी। रिफ्रेश कर लो। सर को तो पता ही नहीं था। जस्ट टॉक टू माय। चलिए जी, गुड पूरा कंप्यूटर खोल दे रहे हैं, वहां कर दो। और रिफ्रेश भाई, ये टच अपने आप चल रही है। रिफ्रेश का बटन कहां से? चलिए जी, बटन ढूंढो तो मैं रिकॉर्डिंग वाला ना ढूंढ लूं सीधा। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तू कहां चल गया? मैं यहाँ से बाजें आ रही हैं। खराब हो गई। अच्छा, इसमें स्पीकर भी है? लैपटॉप में स्पीकर, मोबाइल में नहीं होता स्पीकर? वो नहीं इसमें नहीं चल रहा था, इसमें चल रहा अच्छा, है। आवाज इससे आ रही नहीं वहां सोहन टू मशीनरी ये करना था। अब पहली assumption सुन लो। इन्होंने बात क्या करी है, मशीनरी वाली चीज सेल में दिखा दी। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये सिर्फ मशीनरी की गलती कर रहा है। तो assumption ये है, इन्होंने सोहन में कोई गलती नहीं निकाली होगी। इसका कहने का ये मतलब है, इन्होंने बोला मशीनरी को हमने सेल दिखाया। क्या बोला इन्होंने? मशीनरी को सेल। तो सोहन के बारे में बात नहीं की। अब जो ये वाली लाइन नहीं सुनेगा, ये चैप्टर उसको वैसे ही दुख तकलीफ देता रहेगा। ये वाली लाइन जो बोल बैठा हूँ और दोबारा बोलने वाला हूँ, इन्होंने सोहन के बारे में बात नहीं की, तो उसका ये मतलब होता है सोहन ठीक होगा। सोहन डेबिट होगा। तो सोहन डेबिट इन्होंने रॉन्ग एंट्री में भी कर दिया होगा। पर एंटर वो अमाउंट सही लिख दिया है। अमाउंट भी सही लिखे, क्योंकि सोहन के बारे में इन्होंने कोई गलती निकाली नहीं। इन्होंने टू मशीनरी की जगह लिख दिया, एक लाइन छोड़ के 2 से इन्होंने लिख दिया टू सेल्स। और वो भी नलायक ने, पता नहीं कैसा अकाउंटेंट था, एक तो मशीनरी की जगह सेल लिख दिया। पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ के जाते हैं अकाउंट्स की। आगे बात तो नहीं पड़ गया।
और इन्होंने लिख दिया 7100। एक तो तूने मशीन की जगह सेल लिखा, 1700 की जगह 7100 लिखा, लेकिन अकाउंटेंट इतना बेवकूफ नहीं होता, उसने मेरी एक बात का रट्टा मार लिया था, डेबिट क्रेडिट हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। क्या इसकी रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है? क्या हवा में है? हवा में का मतलब होता है कहां से जगह कम है, कहां पे अमाउंट कम लिखी हुई है, कहां खाली पे है, डेबिट में खाली में है। सोहन नहीं बोलना, बोलना है डेबिट साइड। डेबिट साइड 1700 रुपए लिखा हुआ है क्योंकि सोहन में गलती नहीं थी, डेबिट साइड 1700 लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड भी लिखा हुआ है 7100। तो कहां पे कम लिखा हुआ है? डेबिट साइड। इसको मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, अपनी ट्यूशन में, कि हमारा डेबिट हवा में है। हवा का मतलब खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो यहां पे मेरे को लिख देना पड़ेगा सस्पेंस। ऐसा क्यों? जहां पे डेबिट क्रेडिट मेरे को आपस में बराबर करना है, जब मेरे को गलतियां नहीं पता चल रही होती, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, हमारे अकाउंट भी बन रहे होते हैं क्लाइंट के, हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ये तो हो गया मैनुअल काम। आजकल सारी चीजें होती है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डेबिट क्रेडिट इकट्ठा नहीं उठाता ना, तो सॉफ्टवेयर का ना अल्टीमेट प्रोग्रामिंग की हुई है, सस्पेंस में डाल दी हो। अब अगर मैं ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में कर रहा होता ना, और इसका फाइनल कंक्लूजन का एंटर मारता, उसमें जर्नल एंट्री पता क्या निकलती? उसमें जर्नल एंट्री ये निकलती, मैंने सस्पेंस नहीं भरा उसमें, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में पहले ही सस्पेंस डाला हुआ है, क्योंकि अकाउंट्स का रीजन यही है, लॉजिक, जहां पे आपका डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो ना, फिलहाल के लिए उस गलती को कवर कर लेना सस्पेंस से, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है गलती कहां से आई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्पेंस नहीं है। और आजकल सॉफ्टवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर में मैंने सोहन तो भर दिया 1700, मशीन की जगह मैंने सेल भर दिया 7100, तो सॉफ्टवेयर में अगर मैं एंटर मारूंगा ना, और उसका फाइनल प्रिंट आउट लूंगा या कंक्लूजन लूंगा, वो ये एंट्री क्रिएट कर देगा जो सर्कल में है, सोहन डेबिट तो 1700, टू सेल आपने खुद भरा था मैनुअली 7100, बाकी हवा वाला जो डेबिट है उसको सस्पेंस में बना दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इस एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करना है। इन्हीं एंट्रीज की वजह से ना मैं आपको कहता हूँ कि आपने डायरेक्ट रेक्टिफाई वाला फॉर्मेट नहीं बनाना, करेक्ट किया करेंगे, रॉन्ग किया करेंगे, फिर रेक्टिफाई किया करेंगे। क्या से क्या ठीक है? सोहन से सोहन ठीक है। तो इधर के लिए देखो, अभी के आपको समझाने के लिए, सोहन का डेबिट था, बेवकूफ ने सोहन को डेबिट कर दिया, मतलब बेवकूफ ने पूरी बेवकूफी नहीं की, पार्शियल आधी बेवकूफी की। सोहन से सोहन ठीक है, आने को क्या यहाँ तक? इसने मशीनरी को क्रेडिट करना था, इसने किया नहीं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब तू टू मशीनरी को क्रेडिट कर दे पहले तो रेक्टिफाई वाली में, क्योंकि तूने किया नहीं था ना यहाँ पे, तो अब रेक्टिफाई वाले को तो सुधार रहे हैं, तो कर दे 1700। तो अब ये वाली गलती भी ठीक हो गई। अब आ जाओ रॉन्ग वाली में, इसने सस्पेंस को डेबिट किया था ना, तो इसमें सस्पेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। देखो ये रॉन्ग वाला कॉलम है, सेकंड रॉन्ग वाला कॉलम है, इसने सस्पेंस को भाई साहब ने डेबिट किया हुआ है, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसको ठीक करने के लिए कल सिखाया था, डेबिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टू सस्पेंस कर दो 5400 से। एक गलती और हमने ठीक कर दी, इस भाई साहब ने और क्या गलती कर रखी है? सेल को क्रेडिट कर रखा है, इसको ठीक करने के लिए क्या करूं? तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो। लॉजिक नहीं देखना रेक्टिफाई एंट्री में कि सेल डेबिट टू मशीन टू सस्पेंस, ये लॉजिकल एंट्री नहीं है, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। जो गलतियां करी है मैंने उस गलती को सुधारा है। आनिक और संजीता को मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को बड़े सारे डाउट आ रहे हैं, आप लोग मेरे से पूछो क्या डाउट आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन के अलावा कोई डाउट है लॉजिक का? हाँ। ना ना ना, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने गलती सोहन में भी की है। इसमें लिखा है ना कि हमने जो वो है, हाँ, वारंटेड इन द सेल बुक है ना, सेल बुक में करती वो 7100, तो 70 इसी का एक और एंगल भी कराऊंगा, जो आप कह रहे हो ना, आपको बुक के साथ वो वाला एंगल भी करवाऊंगा, जहाँ पे सेल बुक है, एक जगह आएगा सेल अकाउंट। जो आप बात कर रहे हो वो भी बिल्कुल लॉजिकल है 100%। सोहन टू सेल 7100 ना, बाकी को रिवर्स कर दो, वो वाला भी दिखाऊंगा। नहीं, वो भी गलत है। जो आपने सोहन को गलती से 7100 का डेबिट किया वो नहीं क्रेडिट करोगे। सोहन टू मशीनरी 1700 से होनी चाहिए, आप कह रहे हो सोहन टू सेल 7100, 1700 वाले को आपने 7100 से डेबिट कर दिया, तो उसको भी तो ठीक करेगा ना। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना जनरल था,
इस एंट्री में हमें मेरिट पे सोचना पड़ेगा। इस वाले की सेकंड एंट्री बन सकती है, जो आने का आप बोल रहे हो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन रेक्टिफाई आप सही नहीं बोल रहे। कराऊंगा वो वाला पोर्शन भी कराऊंगा। अभी के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने सिर्फ और सिर्फ सेल में गलती की है, सोहन में नहीं। कल एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे अपन ये एज्यूम करेंगे उसने सोहन में भी गलती की है, उसकी भी रेक्टिफाई करके दिखाऊंगा। आखिरी एक और है इसके बाद। एक और है, गुड्स रिटर्न टू रुकेश वर नोट रिकॉर्डेड, बड़ी आसान है। बिल्कुल ठीक है जी। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो सीधा रेक्टिफाई होगी, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ओके है जी, अमाउंट भर लेना अपने आप। राकेश अकाउंट डेबिट, अगली क्या है? क्रेडिट सेल नोट रिकॉर्डेड, मोहन टू सेल्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट भर लो अपने आप, भरो। भारती मैंने साथ यार मनन ने नहीं भरी होगी। क्या? आ जाने तेरे को वो वाला बताता हूँ।